अलजेब्रिक लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। हमने अलजेब्रिक लिमिट्स के कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अब उसी के बेसिस पे हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, सम्स करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट जो लिमिट गिवन होती है, हमें गिवन इक्वेशन में हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। 0/0 फॉर्म बनने के बाद हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड का कंसेप्ट लगाते हैं। उसमें हम जो टर्म्स हमें कॉम्प्लेक्स लगती है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसी टर्म्स को। अगर बट साइन इसमें क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर माइनस गिवन हो तो वो प्लस में करना होता है, अगर प्लस गिवन हो तो माइनस में। रैशनलाइजेशन में साइन चेंज हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स टर्म को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो ये था हमारा रैशनलाइजेशन मेथड का कंसेप्ट। आज हम करेंगे इवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूट x⁵5, evaluate x⁵5 minus 243 divide by x minus 3। इसको हमने इवेल्युएट करना है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, और लिमिट्स इसमें गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 3। तो जो इक्वेशन हमें गिवन होती है लिमिट x टेंड्स टू 3, हम सबसे पहले वो राइट करते हैं x⁵5 minus 243 डिवाइड बाय x minus 3। तो जो लिमिट्स x की गिवन है वो इसमें पुट करेंगे, मींस 3⁵5 minus 243 डिवाइड बाय 3 minus 3। सो इसको अगर हम 3 को 5 टाइम्स ओपन करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 243 माइनस ऑफ 243 डिवाइड बाय 3 minus 3, इट विल बी इक्वल टू 0/0 फॉर्म। तो ये फॉर्म किसकी होती है, 0/0 फॉर्म बन गई अब हमारी। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसमें हम क्या करते थे, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करके हम उसको सोल्व करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, अलजेब्रा की लिमिट्स लगाएंगे। तो हमारी गिवन इक्वेशन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 x⁵5 minus 243 डिवाइड बाय x minus 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 x⁵5 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3⁵5 डिवाइड बाय x minus 3। अब ये हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जब हमने अलजेब्रा की लिमिट्स पढ़ी थी, तो उसमें फॉर्मूला डिस्कस किया था x⁵n माइनस a⁵n डिवाइड बाय x minus a। सो हम यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, x⁵n माइनस a⁵n डिवाइड बाय x minus a विल बी इक्वल टू na⁵n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। ये हमारी क्या है, x⁵n माइनस ऑफ a⁵n विल बी डिवाइड बाय x minus a। तो हमारे पास ये टर्म है x⁵5 माइनस 3⁵5 डिवाइड बाय x minus 3 will be equal to, इसमें a हमारा क्या हो गया 3, the value of a will be equal to 3 और n हमारी वैल्यू क्या है 5। सो 5 इंटू a क्या है हमारा 3, n minus 1। तो ये हम इसमें पुट करेंगे, a वैल्यू होगी हमारी, सो वी पुट द फॉर्मूला x टेंड्स टू 3। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, 5 इंटू 3⁵5 माइनस 1, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3⁴। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसको हमने कैसे सोल्व किया है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे हमारा ये किसके इक्वल होगा, 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी इक्वल टू 81। सो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल होगा, आंसर शुड बी इक्वल टू 405। तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड है, दैट इवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। इसमें हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही एज इट इज लिमिट पुट करेंगे। फर्स्टली जो हम इक्वेशन गिवन है हमने वो इक्वेशन राइट की, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, x की वैल्यू जो गिवन है, मतलब लिमिट जो x की गिवन है वो इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x की लिमिट गिवन है 3, सो 3⁵5
इट शुड बी इक्वल टू 243, तो 243 के इक्वल आएगा, सो इट शुड बी इक्वल टू 0/0 फॉर्म, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। अब हमारा नेक्स्ट मेथड क्या था, रैशनलाइजेशन में हम रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते थे। अब हम अलजेब्रिक लिमिट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम अलजेब्रिक लिमिट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम इक्वेशन गिवन थी ये वाली, तो 243 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 3⁵ डिवाइड बाय x माइनस 3, तो ये हमने फॉर्मूला अलजेब्रिक लिमिट्स में पढ़ा था, दैट x⁻n माइनस a⁻n डिवाइड बाय x माइनस a शुड बी इक्वल टू n a⁻n - 1। तो इसमें हमारा क्या है, हम ये लेकर चल रहे हैं टर्म x⁵ माइनस 3⁵ डिवाइड बाय x माइनस 3, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। हमारी टर्म क्या है, x⁵ माइनस 3⁵ डिवाइड बाय x माइनस 3, तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, तो हमारी n की वैल्यू इसमें क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है 3, तो इसमें हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, शुड बी इक्वल टू n है हमारा 5, a की वैल्यू है 3 इक्वल टू n माइनस 1 मींस 5 माइनस 1, इट शुड बी इक्वल टू 5 × 3 पावर 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये फॉर्मूला अब सभी सम्स में यही फॉर्मूला, हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट सम अलजेब्रिक लिमिट्स का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, तो इसमें सेम कंसेप्ट यूज होगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपका सम इजीली सोल्व हो जाएगा। सो इसी मेथड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम क्या 0/0 फॉर्म बनाने के बाद सभी मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले इसमें भी हमने 0/0 फॉर्म लगाई, फिर अलजेब्रिक लिमिट्स का फॉर्मूला यूज किया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, so next question will be evaluate x⁻a, evaluate limit x tends to a, लिमिट क्या लग रही है x tends to a, x √x x पावर 1/3 माइनस a 1/3 माइनस ऑफ x a पावर 1/3, सो इसमें क्या होगा x माइनस a माइनस a x पावर 1/3 माइनस ऑफ a पावर 1/3 तो ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन जो गिवन है वो हम राइट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a डिवाइड बाय x⁻1/3 माइनस ऑफ a⁻1/3, तो इसमें क्या है, लिमिट क्या टेंड कर रही है, x को a टेंड कर रही है, तो x की जगह हम a पुट करेंगे, a माइनस ऑफ a डिवाइड बाय a⁻1/3 माइनस ऑफ a⁻1/3, सो दिस विल बी इक्वल टू 0/0 फॉर्म। तो ये हमारी क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग अलजेब्रिक लिमिट्स, यही फॉर्मूला, यही कंसेप्ट यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग अलजेब्रिक लिमिट्स वी यूज दिस फॉर्मूला। हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस ऑफ a डिवाइड बाय x⁻1/3 माइनस ऑफ a⁻1/3। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें टर्म्स डिफरेंट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस a, सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस a। ये हम मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं x माइनस a के साथ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, ये बनना चाहिए। तो अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट्स x टेंड्स टू a x माइनस a डिवाइड करेंगे हम x माइनस a से, देन हमारी टर्म क्या है x1/3 माइनस ऑफ a1/3 डिवाइड बाय x माइनस a।
डिवाइड बाय x माइनस ए डिवाइड बाय के x पावर 1/3 माइनस a पावर 1/3 डिवाइड बाय x माइनस a। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट था तो इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और a में भी हमने क्या लिख दी पावर 1/2। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी पावर्स को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे क्योंकि बेस इसमें क्या है सेम है। सो एडिंग द पावर्स वी गेट लिमिट x टेंड्स टू a x पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2 डिवाइड बाय x माइनस a x पावर 1/3 माइनस a पावर 1/3 डिवाइड बाय x माइनस a। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। तो फर्स्टली हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड वाली टर्म को सोल्व करेंगे। तो हमारी किसके इक्वल आ गई, हमारे पास क्या है x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस a रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइड बाय x माइनस a। तो इसमें हमारी क्या होगी वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 3/2 एंड द वैल्यू ऑफ a शुड बी इक्वल टू a की वैल्यू a ही गिवन है। तो हमारे ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू n a n माइनस 1। n हमारा कितना है 3/2 a n माइनस 1 मींस 3/2 माइनस 1। सो इट विल बी इक्वल टू, सो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 3/2 a रेज़ टू पावर 1/2 3/2 a रेज़ टू पावर 1/2। ये हमारी होगी ऊपर वाले टर्म की इक्वेशन, लिमिट x टेंड्स टू a 3/2 a रेज़ टू पावर 1/2। ऐसे अब हम ये वाली टर्म का निकालेंगे x रेज़ टू पावर 1/3। इसमें हमने क्या किया, हमने हमारा एक ही कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। हम फॉर्मूला है हमारे पास x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n x माइनस a। इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड इसीलिए किया है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमें चाहिए x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, इसलिए हमने मल्टीप्लाई भी x माइनस a से कर दिया और डिवाइड भी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ स्क्वायर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया 1/2। सो इसका क्या बना x एज इट इज, x अंडर रूट में था इसको हमने लिख दिया x पावर 1/2 माइनस a स्क्वायर रूट a, तो इसको हमने लिख दिया a पावर 1/2 डिवाइड बाय x माइनस a। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज राइट कर दी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बना, हमारी नेक्स्ट स्टेप हुई 1/2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2 माइनस a 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डिवाइड बाय x माइनस a। अब ये फॉर्मूला बन गया x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। ये सेम यही फॉर्मूला बन गया। तो इसको जब हमने सोल्व किया हमारा ये आंसर किसके इक्वल हुआ, तो इसमें जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर किसके इक्वल हुआ 3/2 a रेज़ टू पावर 1/2। अब हमारी डिवाइड में जो टर्म है इसको हम सोल्व करेंगे, वो किसके इक्वल है x रेज़ टू पावर 1/3। सो हमारी नेक्स्ट है x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइड बाय x माइनस a। तो इट विल बी इक्वल टू n की पावर इसमें क्या होगी, n की पावर इसमें होगी 1/3। तो n की पावर लेंगे 1/3 इंटू a 1/3 माइनस ऑफ 1। सो इट विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ a पावर माइनस 2/3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे माइनस ऑफ 1/3 a पावर माइनस 2/3। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारा आंसर किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a 3/2 a पावर 1/2। ये पावर ऊपर चली जाएगी क्योंकि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, यहाँ माइनस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस 2/3 1/2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3/-1। सो इट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 9/2 a पावर, सो इट शुड बी इक्वल टू माइनस 9/2 a 7/6। ये आपका क्या आ गया आंसर। इसमें हमने क्या
पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, n into a रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन अलजेब्रा लिमिट्स का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड का। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। तो इसमें हमने बस एक ही फॉर्मूला लर्न रखना है, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n व्हिच विल बी इक्वल टू। तो हमारा एक ही फॉर्मूला इसमें बार बार यूज हो रहा है, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर n into a रेज टू पावर n माइनस 1। सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। So our third question will be evaluate limit x tends to 2, evaluate limit x tends to 2, लिमिट इसकी क्या है, x टेंड क्या कर रहा है 2 को। so x minus 2 अंडर रूट x minus 2। तो इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम फर्स्टली 0 बाय 0 फॉर्म बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, लिमिट क्या है हमारी x टेंड्स टू 2, तो हम लिमिट पुट करेंगे x को 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट x माइनस। तो इसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 माइनस 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 1/3, x रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1/3। तो इसमें x की जगह हमने क्या पुट करना है 2। सो 0/2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1/3। तो ये हमारी क्या होगी, अगेन 0/0 फॉर्म आ गई। अब दोबारा ये क्या होगी, 0/0 फॉर्म होगी। अब 0/0 फॉर्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम अलजेब्रिक लिमिट से इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 1 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1/3 डिवाइड बाय x माइनस 2। इसको हम राइट कर सकते हैं क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो सेम वही टर्म आ जाएगी जो ऊपर है। तो इसको हमने राइट कर दिया क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये वाला x रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला हमारा ये बन गया x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। तो इसमें अब n की वैल्यू हमारी क्या होगी, अगर इससे हम कंपेयर करें x रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1/3 डिवाइड बाय x माइनस 2, इट विल बी इक्वल टू 1/3 2 पावर 1/3 माइनस 1। तो इसमें हम पुट करेंगे, सो ये हमारे पास बन गया 1 डिवाइड बाय 1/3 2 पावर 1/3 माइनस 1, इट शुड बी इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 पावर माइनस 2/3। अब ये पावर नेगेटिव में, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 पावर 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें भी हमने सेम एज इट इज किया, पहले हमने 0/0 फॉर्म बनाई। 0/0 फॉर्म बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अलजेब्रिक लिमिट्स लगानी होती है। हमने किसी ना किसी तरह इसको इस फॉर्म में बनाना है, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, ताकि ये हमारा फॉर्मूला बन जाए और फॉर्मूला हम ये वाली इसकी वैल्यू पुट करके हमारा आंसर सोल्व हो जाए। तो हमने बनाया इसको 1 डिवाइड बाय, इसको हमने x अंडर रूट में था तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1/3 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये सेम इसी फॉर्म में आ जाएगी। ये हमने क्यों राइट किया, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला बन गया x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, which should be equal to n a रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसको सोल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया, इसको सोल्व करके हमारा आंसर किसके इक्वल आया, दैट इज इक्वल टू 3
इंटू 2 पावर 2/3। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन अलजेब्रिक लिमिट्स का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी मेथड का, दैट लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू टू, x किसको टेंड कर रहा है, a को, x टेंड्स टू a, देन x प्लस 2 पावर 5/2, x प्लस 2 पावर 5/2 माइनस ऑफ a प्लस 2 पावर 5/2, a प्लस 2 पावर 5/2 डिवाइड बाय x माइनस a। तो इसको हमने सोल्व करना है। तो हमारा सॉल्यूशन है, इसमें हमारा आंसर ये क्या है, फर्स्ट हमें जो इक्वेशन गिवन है वो हम एज इट इज राइट करेंगे, x प्लस 2 पावर 5/2 माइनस ऑफ a प्लस 2 पावर 5/2 डिवाइड बाय x माइनस a। तो इसमें x की लिमिट क्या है, a, तो हम जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, a माइनस ऑफ a प्लस 2 डिवाइड बाय 5/2। सो x क्या है, a माइनस a, सो इट विल बी इक्वल टू 0/0 फॉर्म। तो ये हमारी फॉर्म क्या बन गई, 0/0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसमें क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 के साथ। सो नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 पावर 5/2 माइनस ऑफ a प्लस 2 पावर 5/2, ये हमें गिवन है x माइनस a। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 किसमें, डिनोमिनेटर में, इन डिनोमिनेटर टर्म तो डिनोमिनेटर टर्म में हम ऐड करेंगे 2, ऐड और सब्ट्रैक्ट x टेंड्स टू a x प्लस 2 पावर 5/2 माइनस ऑफ a प्लस 2 पावर 5/2 डिवाइड बाय x प्लस 2 माइनस ऑफ a प्लस 2। तो अब ये वही फॉर्म बन गई, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, सेम वही फॉर्मूला बन गया, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n व्हिच विल बी इक्वल टू n a रेज़ टू पावर n माइनस n। तो इसमें यही फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या पुट करेंगे, सेम वही फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, x प्लस 2 पावर 5/2 x प्लस 2 पावर 5/2 माइनस ऑफ a प्लस 2 पावर 5/2 डिवाइड बाय x प्लस 2 माइनस ऑफ a प्लस 2। तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, मींस n की वैल्यू यहाँ क्या है 5, सो इट शुड बी इक्वल टू 5/2 a क्या है हमारा a प्लस 2 n माइनस 1 मींस 5/2 माइनस 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, 5/2 इंटू a प्लस 2 पावर 5/2 माइनस 1, इट शुड बी इक्वल टू 5/2 a प्लस 2 इंटू, तो सोल्व होके हमारा क्या आया, 5/2 a प्लस 2 पावर 3/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसमें हमने क्या किया, फर्स्टली हमने क्या बनाई, 0/0 फॉर्म बना दी। 0/0 फॉर्म बनाने के बाद हमने क्या ध्यान रखना होता है, हमने ये देखना होता है कि हमने ये फॉर्मूला बनाना है, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a व्हिच विल बी इक्वल टू n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर टर्म में क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ऊपर टर्म थी x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, जब इसमें हमने 2 ऐड किया तो ये सेम इसी की इक्वल हो गई, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो हमने फॉर्मूला बना दिया और ये आंसर हमारा आ गया 5/2 a प्लस 2 रेज़ टू पावर 3/2। इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यू पुट कर दी। तो ये था हमारा अलजेब्रिक लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस। तो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस